1 अगस्त 2026 से आप सभी रिटायर्स का जो आपका डीआर है, डियरनेस अलाउंस है, वो बढ़ चुका है, जिसमें आपको मिनिमम 2.83% से 30% से भी ज्यादा कुछ रिटायर्स को हाइक डीए में आपका देखने को मिला है, जो एवरी 6 मंथ आपका रिवाइज होता है। तो आज के इस लेटेस्ट वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेशन आपकी मांगी थी, जो आपका डीए न्यूट्रलाइजेशन करके उसका जो आपका अपडेटेड कैलकुलेशन है, नया जो अगस्त का डीए बढ़ा है उसका अपडेटेड पहली बार आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। जो आपका अगस्त का अभी का जो लेटेस्ट डीए है उस पर हम बैंक रिटायर्स का जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन है, सभी 5 बीपीएस से लेकर 12 बीपीएस तक के रिटायर्स का कितना आपका बनेगा, कितना आपको फायदा मिलेगा और क्या इस पर लेटेस्ट अपडेट है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो आप बैंक पेंशन ऑपरेशन से जुड़ी सारी खबरें एमसी सिंगला के और अपना जो हमारी तरफ चाहते हैं, सारी चीजें जो जानकारी सबसे पहले लेना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि सारी जो जानकारी है वो सबसे पहले ऐसे ही जेन्युइन जो जानकारी है, फेक न्यूज नहीं देते हम, जो भी आपका ऑफिशियल जो आपकी जेन्युइन जानकारी आती है वो हम सबसे पहले इस पर प्रदान करते हैं। अब चलिए आ जाते हैं कि ये मामला क्या है। एक और लाइन लिखिए, बैंक पेंशन ऑपरेशन बिना रेगुलेशन के भी हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो देखिए, जो डीए न्यूट्रलाइजेशन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी 22 तारीख को, तब आपके संदीप मेहता जी है, उन्होंने कहा था कि आपकी 12 बाइपर्टाइट जो आपका था या जो आपका 9 जॉइंट नोट था, जिसमें एक क्लॉज लिखा गया था जिसमें बैंक रिटायर्स का डीए न्यूट्रलाइजेशन डीए मर्जर की भी जिक्र किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी की कैलकुलेशन 7 से 12 बीपीएस के रिटायर्स की मांगी है कि किसके आपने बेसिक पेंशन में डीए मर्ज किया और उनको नया जो आपका डीए है 12 बीपीएस के हिसाब से दिया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था 22 तारीख की सुनवाई के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 35(1) रेगुलेशन की जो मांग है वो की है एडिशनल डॉक्यूमेंट आईबीए की तरफ से, लेकिन आपका 7 बाइपर्टाइट से 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट का एडिशनल एफिडेविट आपको फाइल करना है, जिसमें आपने डीएनएस अलाउंस को आपने कैलकुलेशन करना है मर्जर के बाद। आप आईबीए के लोगों को कहे, लेकिन ऐसी कोई कैलकुलेशन उपलब्ध ही नहीं होगी क्योंकि बैंक रिटायर्स का कभी डीए मर्जर हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहेगा कि आप डीए मर्जर कराइए, और डीए मर्जर मतलब आपका पेंशन जो अभी बहुत कम चल रहा है वो डीए उसमें मर्ज हो जाएगा तो ज्यादा आपका पेंशन बढ़ेगा, और डीए जो रेगुलर 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट वालों को मिलता है वही मिलेगा। तो ये एक तरफ से 80% आपका पेंशन ऑपरेशन होता है, इसमें सिर्फ एडिशनल जो 10% की हाइक आरबीआई के रिटायर्स को मिलती है वो आपको हाइक लेना बाकी रह जाएगा, जो रेगुलेशन से एमसी सिंगला केस में फैसला आ सकता है। इसके अलावा एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें ये 10% की एडिशनल आरबीआई के फॉर्मूला से नई अब अपडेट अगस्त की कैलकुलेशन क्या बनेगी उसका भी वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिनको भी वो वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, वो लोग फ्री में वो वीडियो भी इस चैनल पर जल्दी ही देख पाएंगे। अब चलिए आ जाते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पर। तो देखिए, कैलकुलेशन पर आते हैं उससे पहले और एक सूचना की, बैंक पेंशनर्स के लिए हमारा जो स्पेशल गाइड प्रोग्राम है, हमारा ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे रिटायर्स ज्वाइन कर चुके हैं, डिटेल में अलग से वीडियो, अलग से क्यूएनए सेशन डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही में रूल रेगुलेशन सारी चीजें हम वहां पर शेयर करते हैं, कोर्ट केसेस की सारी अपडेट, सर्कुलर, साथ ही में पेंशन कैलकुलेशन एरियाज, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे बैंक रिटायर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको 499 इसकी प्राइस है, पूरा आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं आपकी कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन आपको जो आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसी बनती है वो मैं आप सभी को पहले दिखाता हूं। तो देखिए, बीपीएस यहाँ पे देखिए 1987 से 1992 वाले जो थे 5 बीपीएस, 6 बीपीएस, 7, 8, 9, 10, 11 बीपीएस है, तब तक की जो सारी कैलकुलेशन है वो आपकी यहाँ पे सीपीआई डीए मर्जर पॉइंट्स कैसे होंगे वो दे रखी है। तो ऑफिशियली ये जो आपके यूनियन ऑफ सर्कुलर निकालते हैं, जो बैंक रिटायर्स के यूनियन है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके पूरी तरह से जोड़ के अपना ऑफिशियल डीए का जो आपका मर्जर टेबल है वो जारी किया था, वही हम आपके सामने शो कर रहे हैं। जिसमें देखिए 8088 पॉइंट्स आपके अभी इतने पॉइंट्स 5 बीपीएस वालों को जो है मिलते हैं बेसिक पे में। तो आपका डीए मर्जर अगर इतने पॉइंट करते हैं तो नई बेसिक पेंशन आपकी जो है इतने फैक्टर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपकी नई बेसिक पेंशन रहेगी। वैसे ही आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड से आप सभी का रिटायर्स का चलिए 1 बाय 1 स्टेप से आपका जो फाइन है वो कर लेते हैं। मैं आपका ये रेफरेंस कैसे आपका यूज करना है डायरेक्ट मेथड में वो भी दूंगा, आप अपनी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी इसमें समझाता हूं। तो देखिए, आपका सबसे पहले हम 5 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के जो रिटायर्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक 1986 से 1992 5 बीपीएस था, उनके रिटायर्स है वो आप देखिए। बेसिक पेंशन का हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3000 सपोज इनकी चल रही है, आप अपनी जो भी 1000, 1500, 2000 जो भी चल रही है वो यहाँ पे अपनी कैलकुलेट करने के लिए रख सकते हैं। डीआर देखिए, सबसे बड़ा चेंज क्या है इस कैलकुलेशन में
कि डीएडीआर आपको पहले बहुत जो आपका 30% इससे कम था, लेकिन 1 अगस्त से जो रिवाइज हुआ उसमें 1560.43% आपका नया डीए है वो हो चुका है। तो 3000 पर इतना आपका डीए है वो बन रहा है 1500 के हिसाब से। ग्रोस पेंशन अभी इतनी मिल रही है, जिसमें हमने एक्स ग्रेशिया जो आपका है वो इग्नोर किया है, क्योंकि वो जो आपका पेंशन ऑपरेशन के बाद कट हो जाएगा, तो वो राशि हमने नहीं ले। अभी आपकी ग्रोस पेंशन इतनी मिल रही है सिर्फ जो डीए और बेसिक। अब देखिए, अगर आपकी ओल्ड बेसिक 3000 है, अब इसमें डीए मर्जर होता है तो कितनी आपकी नई बेसिक पेंशन बढ़ेगी वो देखिए। डीए मर्जर 8888 पॉइंट्स यहाँ पे करेंगे तो इसकी ये जो आपका ओल्ड बेसिक पेंशन है उसका 1254, यहाँ पे देखिए जो हमने टेबल बनाया था उसमें 13.54 आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, लेकिन सिर्फ डीए वाला भाग है वो यहाँ पे 1254। साथ ही में इन दोनों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि ये 13.54 था, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, वो नई बेसिक पेंशन आपकी आ जाएगी 40,620। अब नया डीए देखिए अगस्त से अपडेट हुआ है, वो 12 बीपीएस का डीए आपको रेगुलर मिलने लग जाएगा, क्योंकि 8088 पॉइंट से वो 12 बीपीएस के डीए मर्जर के पॉइंट थे वो आपके चले गए। तो आपको डीए नया जैसे जो आपका बैंक एम्प्लॉयज को मिलता है या 12 बीपीएस के रिटायर्ड से उनको मिलता है वो मिलेगा 27.83। उसके हिसाब से इसका इतना निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। ग्रोस आपका पेंशन 51,000, इन दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 51,924 रुपीस बन जाएगी नई ग्रोस। और पुरानी अभी जो ग्रोस मिल रही है डीए मर्जर से पहले, दोनों का डिफरेंस लेके तो आपको मंथली अभी लॉस हो रहा है 2112 रुपीस का, वही आपको जो डीए मर्जर से डायरेक्ट मंथली इतना फायदा इस एग्जांपल में होगा। आप अपना एग्जांपल जो है रख के देख सकते हैं। साथ ही में अब चलिए बात कर लेते हैं 6 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के जो रिटायर्स है उनकी सेम कैलकुलेशन। होपफुली आपको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो समझ आ चुका होगा। तो देखिए 6 बीपीएस में 92 से 97 के बीच के रिटायर बेसिक पेंशन सपोज 5000 इनकी लेते हैं, आप अपनी जो भी बेसिक पेंशन है वो रख सकते हैं। फैमिली पेंशन है जो आपके जो भी आप रेगुलर पेंशन से फैमिली पेंशन से कोई भी ये रख सकता है अपने हिसाब से। डीआर देखिए 7.20 नया अभी अगस्त से अपडेट हुआ है वो मिल रहा है, तो ग्रोस पेंशन इतनी आपकी बनेगी डीए और बेसिक। अब इसको नई बेसिक में कैसे डीए मर्जर होगा, तो ओल्ड बेसिक सपोज 5000 है, डीए मर्जर इनको 607 पॉइंट पर यहाँ पे होगा इसी कैलकुलेशन के हिसाब से। 707 है उसका सिर्फ डीए वाला पार्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो 607 आपका आ जाएगा। दोनों को फिर जोड़ देंगे तो नई बेसिक पेंशन 35,350 आ जाएगी। नया डीए आपका 12 बीपीएस का 27.83 के हिसाब से आ जाएगा। टोटल ग्रोस पेंशन इन दोनों को नई बेसिक और नया डीए जोड़ देंगे तो इतना होगा। दोनों का अभी जो आपकी बिना आपके मर्जर के मिल रही है, मर्जर के बाद जो मिलेगी, दोनों का हाफ यहाँ पे जो है डिफरेंस लेंगे तो मंथली आपको 1828 रुपीस का यहाँ पे लॉस है वो हो रहा है, लेकिन वही आपका डीए मर्जर के बाद सीधा इतना पर मंथ इस एग्जांपल में फायदा होने लगेगा। साथ ही में आप 7 बीपीएस जो है उनकी बात कर लेते हैं। 97 से 2002 के बीच के रिटायर से उनकी बेसिक पेंशन सपोज 8000 है, अभी डीआर इनका रिवाइज हुआ है 1 अगस्त से 493.393, उसके हिसाब से इतना बनेगा। ग्रोस पेंशन इतना आपका बेसिक और डीए का हो रहा है। ओल्ड बेसिक सपोज 8000 है, उसमें डीए मर्जर आपका 7 बीपीएस का करते हैं तो 384 आपका जो है परसेंट से और आपका डीए ऐड होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो नई बेसिक पेंशन इतनी आपकी हो जाएगी। नई बेसिक पेंशन पर नया आपका 12 बीपीएस का डीए जो है वो बढ़ने लगेगा, दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो ग्रोस पेंशन 49,495। अभी जो आपका बिना डीए मर्जर के जो मिल रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेके तो अभी आपको लॉस 1982 का हो रहा है, जो आपका डीए मर्जर के बाद सीधा आपको फायदा देखने को मिलेगा। सेम 8 बीपीएस की अब बात कर लेते हैं, जो 2002 से 7 के बीच रिटायर हुए, बेसिक पेंशन सपोज 10,000 इनकी हम मानते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी रखे। डीआर आपका जो है 343.26, ये आपका सभी का सेम आएगा, जो 8 बीपीएस है उनका 1 अगस्त से, तो इतना हो रहा है। ग्रोस पेंशन दोनों को जोड़ेंगे तो इतनी मिल रही है अभी। ओल्ड बेसिक पेंशन सपोज 10,000 है, डीए मर्जर 261% से आपका 8 बीपीएस में होगा, जैसे मैंने टेबल दिखाया उस हिसाब से, तो डीए एक्स्ट्रा इतना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो नई बेसिक पेंशन 36,100 और नया डीए आपका 27.83% के हिसाब से इतना इस पर नई बेसिक पेंशन पर मिलेगा। टोटल ग्रोस पेंशन इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना मिल रहा है। दोनों का अभी जो मिल रहा है डीए मर्जर के बाद मिलेगा, डिफरेंस लेके लॉस अभी 1820 का हो रहा है, वही आपका जो मर्जर के बाद जो है डायरेक्टली ये फायदा होने लगेगा। आप अपनी कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 बीपीएस की 2007 से 12 के बीच जो रिटायर हुए, बेसिक पेंशन सपोज 15,000 है इनकी, डीआर 265.5% 1 अगस्त से आपका हुआ है, तो इतना बनेगा। नई ग्रोस पेंशन आप देख सकते हैं, बेसिक और डीए को जोड़ा है तो इतनी अभी आपको मिल रही है ग्रोस पेंशन।
ओल्ड बेसिक पेंशन 15,000 थी, डीए मर्जर 808 पॉइंट से करेंगे तो 196% से इनका जो है वो बढ़ेगा, तो आपका 29,400 आ जाएगा। नई बेसिक पेंशन अब कैसे आप सभी को निकालनी है, तो जो डीए मर्जर ओल्ड बेसिक है दोनों को जोड़ लेंगे और नया डीए उस पर आपका जो रेगुलर मिलता है 12 बीपीएस के बाद वो लागू होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ग्रोस पेंशन डीए मर्जर के बाद इतनी होगी। दोनों का अभी जो मिल रही है मर्जर के बाद मिलेगी, डिफरेंस लेंगे 1931 रुपीस का आपको डायरेक्टली जो फायदा है वो होगा अगर डीए मर्जर होगा तो इस एग्जांपल में। अब बात कर लेते हैं 10 बीपीएस की, जो 2012 से 17 के बीच रिटायर हुए। बेसिक पेंशन सपोज 20,000 है, नया डीए 1 अगस्त से रिवाइज हुआ है 136.9%, तो इतना हो रहा है। ग्रोस पेंशन बेसिक और डीए का इतना हो रहा है। ओल्ड बेसिक पेंशन सपोज इनकी 20,000 सेम आपकी थी, डीए मर्जर करेंगे तो इनको 91.2% से डीए आपका एडिशनली मिलेगा, तो इतना हो जाएगा। नई बेसिक पेंशन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी इतनी बनेगी। नया डीए उस पर रेगुलर जो आपका एम्प्लॉयज को मिलता है वही मिलेगा, तो इतना होगा। ग्रोस पेंशन ये आपकी डीए मर्जर के बाद डीए मर्जर से पहले जो मिल रही है, दोनों का डिफरेंस लेके तो आपको 1476 का अभी लॉस हो रहा है जो आपका डीए मर्जर के बाद इतना पर मंथ इस एग्जांपल में फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट, जो अभी लेटेस्ट 2017 से 22 के बीच रिटायर हुए उनका। बेसिक पेंशन सपोज 30,000 है, डीए 62.37 अभी आपका जो है रिवाइज होके हुआ है 11 बीपीएस का, तो इतना हो जाएगा। ग्रोस पेंशन अभी इन दोनों को मिला दे तो इतनी बन रही है। एक्स ग्रेशियर को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पेंशन ऑपरेशन के बाद नहीं मिलेगा। ओल्ड बेसिक पेंशन सपोज 30,000 थी, नया डीए मर्जर का पॉइंट है 11 बीपीएस का, 30.3% से बढ़ेगा, तो इतना। नई बेसिक पेंशन दोनों को ऐड करेंगे तो इतनी आ जाएगी। नया डीए उस पर जो है 12 बीपीएस का लागू होगा। ग्रोस पेंशन आफ्टर मर्जर इतनी हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस लेके अभी जो चल रही है और डीए मर्जर के बाद जो होगी डिफरेंस आपको 1257 रुपीस जो है एडिशनली फायदा है वो देकर जाएगा डीए मर्जर के बाद। तो ये पूरी कैलकुलेशन 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट की है। आप अपना यहाँ पे बेसिक पेंशन है वो रख के खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे क्या होता है 12 बीपीएस वालों का क्या होगा, तो उनको क्या है कि उनका अभी जो बेसिक पेंशन चल रहा है वही चलेगा। उनका जो रिवाइज अगर पेंशन ऑपरेशन होता है तो 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के उनका जो है रिवाइज होगा और रिवाइज होने के बाद नया डीए भी अभी उनको आगे का मिलेगा। अभी तो उनकी जो रिवाइज ही लेटेस्ट ही पेंशन चल रही है बेसिक पेंशन, उस पर इतना ही डायरेक्ट जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है उतना ही डीए भी उन रिटायर्स को मिलता है। तो ये 12 बीपीएस वालों का अपडेट है। पूरी तरह से मैंने कैलकुलेशन दिखाई है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट में रखेगा। आरबीआई के फॉर्मूला से अपडेटेड जो अगस्त का डीए हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेशन पूरी तरह से सभी रिटायर्स का 5 बीपीएस से लेकर 12 बीपीएस का कितना बनेगा वो वीडियो जल्दी आप सभी के साथ लेकर आए रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा जो बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम है 499 में व्हाट्सएप इस नंबर पर हाई भेज के ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल